दो ही प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। नेगेटिव शक्ति जो है इंसान के जीवन के तमाम प्रतिकूलताएं लेकर आती है। तनाव, कलह, हिंसा, चिंता, ये सारे जो समस्याएं हैं, जिसे इन समस्याओं के पीछे नकारात्मक शक्ति का। वहीं इसी ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय और इन्हें प्राप्त करने के तमाम उपाय ढूंढे जा रहे हैं। ध्यान, योग, ये सारी चीजें जो है उसी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के उपाय हैं। इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ब्रह्म कुमारियों ने कल ही नोएडा मीडिया क्लब में एक अनूठा ध्यान योग कराया, जिससे वहाँ पे पत्रकारों को काफी तनाव से मुक्ति पाने के उपाय बताए गए और व्यावहारिक रूप में ये योग ध्यान कराया गया। और आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारियों का संस्थान जो है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसने प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ मुकाम इसने हासिल किया है और ये लोग निःशुल्क समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इस खबर को भी ठीक से जानते हैं कि इनकी क्या गतिविधियां हो रही। नोएडा मीडिया क्लब में गुरुवार को पत्रकारों और मीडिया से जुड़े पेशेवरों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी सेंटर सेक्टर 46 नोएडा की ओर से किया गया। उद्देश्य था पत्रकारिता के चुनौतीपूर्ण माहौल में कार्यरत व्यक्तियों को मानसिक शांति, संतुलन और आत्मिक सशक्तता प्रदान करना। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लीना रही, जिन्होंने अपने संवाद में विशेष रूप से मीडिया क्षेत्र की कठिनाइयों और तनावों की गहराई से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज के समय में पत्रकारों को 24 घंटे डेडलाइन, तत्काल रिपोर्टिंग, सामाजिक अपेक्षाएं और निजी जीवन की अनदेखी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उससे मानसिक थकावट, चिंता और आंतरिक असंतुलन उत्पन्न होता है। बीके लीना ने सरल भाषा में बताया कि तनाव का जन्म बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक विचारों की अशुद्धता और असंतुलित दृष्टिकोण और आत्मिक विस्मृति से होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं आत्मा हूँ की अनुभूति व्यक्ति को बाहरी हलचलों से हटाकर आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा शुद्ध, शांत और आनंद स्वरूप शक्ति के रूप में अनुभव करता है, तो वह परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर आत्मबल से परिपूर्ण हो जाता है। उन्होंने परमात्मा के साथ संबंध की व्याख्या करते हुए बताया कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और राजयोग ध्यान के माध्यम से आत्मा जब उनसे जुड़ती है तो विचारों में स्पष्टता, मन में स्थिरता और जीवन में विवेक स्वतः विकसित होता है। यह ध्यान किसी विशेष आसन या मंत्र पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक सहज और अनुभवजन्य प्रक्रिया है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को बीके लीना ने राजयोग ध्यान का सजीव अभ्यास कराया। उन्होंने शांत वातावरण में नेत्र बंद कर स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने और परमात्मा की शक्तियों को आत्मसात करने का अभ्यास कराया। इस ध्यान सत्र के बाद उपस्थित पत्रकारों ने मानसिक विश्रांति, स्थिरता और एक नई ऊर्जा का अनुभव साझा किया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सभी मीडिया कर्मियों को आत्मिक सुरक्षा और शुभ भावनाओं के प्रतीक के रूप में राखी बांधी। सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम का समापन सात्विक और शुद्ध भोजन के साथ हुआ, जिसे सभी ने अत्यंत आत्मीयता और प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया क्लब के अध्यक्ष आलोक द्विवेदी ने की। उन्होंने इस अवसर पर कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन आज की जीवन शैली में बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने इसे न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव, बल्कि आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दिनचर्या में आवश्यक मानसिक विश्राम का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि आयोजन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि आत्मचिंतन, सकारात्मक दृष्टिकोण और राजयोग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दबावपूर्ण दुनिया में कार्यरत एक संतुलित
स्थिर और सुखद जीवन जी सकता है। कार्यक्रम के अंत में वीके लीना ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब मन शांत होता है तब विचारों में स्पष्टता आती है और जब भीतर की शक्ति जागती है तब बाहर की चुनौतियां अपने आप छोटी होने लगती हैं। इतना जरूर पता है मुझे कि ब्रह्मा कुमारीज का ये जो आंदोलन है, ब्रह्मा कुमारीज की जो सीख है, ब्रह्मा कुमारीज का ये जो ध्यान है, ये हर मानव को कहीं न कहीं से एक सही दिशा देता है। और मुझे लगता है कि हम जैसे पत्रकारों के लिए जो दिन भर तनाव में रहते हैं, दिन भर खबरों के तनाव में रहते हैं, उनके लिए इस तरीके के ध्यान बहुत जरूरी है। भगवान साकार भी वही है और निराकार भी वही है। जैसे पानी होता है तो पानी को यदि आप एक गिलास में रखिए तो पानी दिखता है, उसी गिलास को आप फ्रिज में लगा दीजिए तो उसका सब अपना एक आकार आ जाता है और जब वो पिघल जाता है तो निराकार हो जाता है। तो हमारी जो संतान समय चल रही है इसमें परमात्मा शिव का ही विशेष आह्वान रहता है। भगवान शंकर निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञानिकोदीत गिरीशम करालम महाकाल कालम। तो भगवान सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। तो हमारा नित्य का दायित्व है, जैसे हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, सतत विहाय भोक्तव्यम। देखिए अभी 2 बज गए हैं लगभग, तो सबको भोजन की चिंता हो रही है। इसी तरह से सतत विहाय भोक्तव्यम, अगर जीने के लिए 100 काम छोड़ करके भोजन की आवश्यकता है तो सहस्त्र विहाय भजनम जो 1000 काम छोड़ करके अगर हम जीवन में निरोग रहना चाहते हैं तो दीदी जी ने जो अभी आपको यहाँ पर कराया योग। और अगर हमारे लाइफ में मिठास नहीं है तो मीठा डाइजेस्ट भी नहीं होता है। इसलिए आपसे संबंधों को मीठा बनाएं और उसके साथ साथ जब राखी बांधी जाती है तो बहन को कुछ ना कुछ भाई लोग देते हैं। और आजकल तो लेना देना बहुत चल पड़ा है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और इसीलिए भाई खुश हो जाए, मैं महंगी राखी लेके जाऊं, सोने की राखी, चांदी की, तो बहुत स्टैंडर्ड। अब उसमें जब लेना देना होता है तो इंसान कई बारी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है भाई देने वाला, तो क्या वो प्यार से बहन का इंतजार करेगा? उसके अपने घर के सर्कमस्टांसेस हैं। बहन बेचारी अपनी जगह मजबूर भी हो सकती है, उसके ससुराल में उसको दिखाना पड़ता है, क्योंकि दिखाने और लेन देन की प्रथा बहुत जबरदस्त हो गई है। तो यहाँ भी आज बहनें राखी लेकर आई हैं आपके पास, और राखी हम माउंट आबू की लेकर आए हैं। तो नेचुरली हम बांधेंगे तो आप भी हमें कुछ ना कुछ देंगे। अब हम आपसे क्या चाहते हैं? आप हमें मनी देंगे वो हमें गवारा नहीं, क्योंकि धन तो रिश्तों को फीका कर देता है। आपके पास 5 खोटे सिक्के है किसी के पास, हम वो लेंगे। है किसी के पास 5 खोटे सिक्के? कहेंगे सिक्के का जमाना ही खत्म हो गया और दीदी खोटे की बात कर रही है। 5 खोटे सिक्के और 1 आना, क्योंकि हम राखी बांधेंगे, आप हमें देंगे तो जरूर। तो वो 5 खोटे सिक्के क्या है? वो हमारे अंदर की 5 बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और 1 आना, अर्थात आप एक बार दिन में ईश्वर के घर आए। आप आएंगे, खोटे सिक्के का हम उधार कर लेते हैं।